नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पीए पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2 सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले देखिएगा, हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लें। और आप सभी को पता है कि जीएसए, एसएसए, एएसओ, पीए और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो जनरल अवेयरनेस आएगा वो 25 नंबर्स का आएगा। कितने का? 25 नंबर का आएगा। तो यदि आपको 25 में से 20 प्लस मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, सभी बीआईएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और देखिएगा, डेली आपको बीआईएस के लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप सभी का पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और सभी को अच्छे से याद कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको तैयारी के लिए 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और देखिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आर्टिकल 39A यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोइंग टू बी हेल्ड। यानी फीफा विश्व कप 2006 कहाँ आयोजित होने वाला है? कहाँ आयोजित होने वाला है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट इज प्रीवेलेंट इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? लाठी या फिर मर्दानी खेल या फिर कलरी पाइटू या फिर थांगता। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लाठी। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। यानी निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? तो चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बीआईएस, एसएसए, एएसओ, पीए, स्टेनो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। यदि आप बीआईएस में किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी। आप इस एग्ज़ाम को आसानी से 2-3 महीने तैयारी करके निकाल सकते हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज कॉन्सिडर्ड द फाउंडर ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल। यानी निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो पृथ्वी नारायण शाह को, पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल म्यूजिक ऑफ गोवा। निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है। निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है। तो मांडो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा। यानी हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। डॉक्टर SK सोहन रॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं अगला, देखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, याद रखेंगे सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला, लोकसभा के सदस्यों में से सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 530, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है। एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, मिजोरम में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरेनस का है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED। यानी LED का पूर्ण रूप क्या है। LED का पूर्ण रूप क्या है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के तुरंत बाद यदि आप रिवीजन करते हो तो आप गारंटेड क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं, आपको याद हो जाएंगे। निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी
पोषण पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय वितरण। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। अप्रैल 2022 में दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय संपला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं अगला। वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी की 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं का सूचीबद्ध किया? तो 4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। हार्पर कलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इम्मॉर्टल किंग राव के लेखक कौन हैं? तो बहुहिनी बारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और देखिएगा, बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में डेली आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। क्योंकि देखिएगा, इसका आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तो पता होगा कि इसमें जो रीजनिंग है वो 50 नंबर की आएगी और इसमें इंग्लिश भी 50 नंबर की आएगी। और आपकी मैथ और GK 25-25 नंबर की आएगी। यानी आपको जो फोकस करना है वो रीजनिंग और इंग्लिश पर ज़्यादा करना है। क्योंकि यदि आप इन दोनों में 45-45 मार्क्स ले आए तो आप गारंटेड इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यदि आपने रीजनिंग और इंग्लिश में पकड़ बना ली तो आप BIS में सिलेक्शन ले जाओगे। तो बहुत जल्दी आपको रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। और डायरेक्टली देखिएगा, हमारी वीडियोज़ का क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।